कालो थोवो वयम च दुम्मेहा तन्नवरि सिक्खयब्बम जम जन मरणम खयम कुणदी। आचार्य कहते हैं समय बहुत कम बचा है, इस छोटे समय में इस सृष्टि को दूसरों के रहने लायक बना दो। तुम्हारे तो मरने के दिन पक्के हैं, लेकिन जाने से पहले दूसरों के लिए रास्ता खोल करके जाओ। जाने से पहले दूसरे के रहने के लायक इस दुनिया को बनाओ। गुरु महाराज अपने रहते रहते प्रतिभा मंडल की 500 बहनें और 500 बहनों के साथ रहने वाली 14,000 बच्चियों के रहने की व्यवस्था बना के गए। रहते रहते व्यवस्था बना के जाओ। रहते रहते जब उनके अपने रहते रहते उन्होंने अपने हाथ में 14 लाख गौवंश को सुरक्षित कर दिया, 250 से ऊपर गौशालाएं। आचार्य जी ने कहा इस दुनिया में किसी के रहने की व्यवस्था बनाते चलो। अगर तुम्हारा गुरु तेजस्वी है तो फिर दूसरों के रहने की व्यवस्था बनाता चलेगा। आचार्य जी ने मंदिरों के निर्माण करा करके क्या किया, दूसरों के धर्म ध्यान की व्यवस्था बनाते चलो। आप जा करके एक बार दुनिया का कहीं से भी कोई भी आदमी हो, एक बार आप बीना बारा अच्छे क्षेत्र में जा करके, आचार्य महाराज ने जो कृपा से आशीर्वाद से मंदिर जी का निर्माण हुआ है, उस मंदिर के अंदर सिर्फ आधा घंटा बैठ करके आओ, तुम्हारी किस्मत का पूरा पन्ना पलट जाएगा। ऐसा मंदिर है, कितना भी संतप्त मानस वहां पर पहुंचता है, जाते साथ बिल्कुल शांत हो जाता है। आचार्य जी कहते थे अपने दान का खुद अनुभव का आनंद ले लो। दान की अवहेलना मत करो, दान की उपेक्षा मत करो, किसी को मत कहो मत दो मत दो मत दो। क्या होता है, कई बार ऐसा होता है जब पेट में अवैध संतान आ जाती है ना, गर्भ आ गया, तुम्हारे पाप का गर्भ आ गया, तो महिला प्रत्येक समय एक ही चीज सोचती है, कैसे गिरेगा कैसे गिरेगा कैसे गिरेगा, कहां गिरेगा कैसे गिरेगा, हरीरा खाने से गिरेगा, स्लीपिंग रजिस्टोन की गोली खाने से गिरेगा, डीएनसी कराने से गिरेगा, कैसे गिरेगा बस बता दो। सोट खा लेते हैं, तुम कहो तो पपीता खा लेते हैं, क्या खा ले, क्या पी ले, क्या कर ले, मुक्का मार ले, बस ये गिर जाए, क्योंकि अवैध संतान है। जैसे एक महिला अवैध संतान को गिराने में 24 घंटे लगी रहती है, ऐसे ही कुछ अवैध लोग होते हैं जो किसी का पुण्य गिराने में 24 घंटे लगे रहते हैं, बस तेरा पुण्य गिर जाए। क्या हुआ, इसके पेट में, इसके दिमाग में पुण्य का बच्चा पैदा हुआ था, हमने 2 लात मारी, इसका पुण्य का बच्चा गिर गया। हम भी वही हैं और तू भी वही बन के रह। क्यों, न मेरा बच्चा होगा ना मैं तेरा बच्चा होने दूंगी। कोई दान भी देता है तो बगल वाला हाथ रोक लेता है, क्यों, मत दो मत दो। क्यों, मैं अपने पेट में बच्चा पैदा कर रहा हूं, तुमको क्या आपत्ति है, नहीं मत दो मत दो मत दो, बच्चा पैदा मत करो। क्यों, अवैध संतान है, क्या वैध है, लेकिन वैध संतान अवैध लोगों को भी अवैध लगती है, इसलिए कई लोग दान देते हुए हाथ को रोक देते हैं। आचार्य जी के जीवन काल में होता था ऐसा, गुरु महाराज ऐसा कह नहीं पाए। हम लोगों ने कहा हम तो कम से कम बताए दें कि गुरु महाराज के क्या शब्द रहते थे। आप कम से कम अपने अंतर मन को निर्मल करते चलें। किसी भी दान का, पूजा का, भक्ति का, अभिषेक का, यात्राओं का चर्चा ये मत बोलो तीर्थ करने से कुछ नहीं होता। एक बार अपने पैर से तीर्थ करके आओ, तब तुम्हें उस तीर्थ का आनंद दिखाई देगा, तब तुम्हें लगेगा क्या गजब का आनंद आता है भगवान की भक्ति करने पर। भगवान की भक्ति के लिए गुरु महाराज कहते थे कि जब तक वो सब कुछ भूल न जाए तब तक वो भक्त हो नहीं सकता। भक्ति करते वक्त सब भूल गए महाराज, कुछ भी याद नहीं रहा, तब जाकर के उसकी भक्ति सफल होती है। शुरुआत मैंने करी थी दूरबीन से, दूरबीन के बाद मैग्नीफाई ग्लास लाया, उसके बाद माइक्रोस्कोप लाया। उस माइक्रोस्कोप से मैंने एक ही बात कही, आप किसी भी धार्मिक क्रिया को जो आपके जीवन में अभी भी पल्लवित पोषित हो रही है, उसको 6 लाख गुना ज्यादा बड़ा करके देखो। 6 लाख गुना ज्यादा बड़ा करके देखोगे, आपके खुद के जीवन के पन्ने पलट जाएंगे। समय है, क्योंकि कालो थोवो वयम च दुम्मेहा, समय थोड़ा और बुद्धि अभी धीरे से कब नष्ट हो जाए, कब आदमी ब्रेन हेमरेज का शिकार हो जाए, बक्सा कहते कहते मुंह से बकरी निकल जाए, कोई भरोसा नहीं है। करते चलो बंधुओं, आज मौका है। मैं उम्र में अभी मुझे बहुत जीना है, बहुत। मैं अपने आप से कहता हूं
50 साल तो अभी अपन को जिंदा रहना ही है अपने आप से। उसके बाद एक शब्द ये भी कहता हूं कि अगर कल का सूरज नहीं होगा तो आज तो कम से कम धर्म का जबरदस्त काम करते चलो, खुद जुड़ते चलो, चार को जोड़ते चलो। यही जीवन की सार्थकता है। आप भी अपने जीवन को सार्थक करें इन भावनाओं के साथ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।